हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और हम सीरीज लेके आ रहे हैं। जितना भी शिक्षक का परीक्षा अभी तक हुआ है उसको पूरा लेके आएंगे। आप इसे ज़रूर देखें। बीपीएससी ट्री के लिए 3-0 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़रूर देखें। आप ज़्यादा टाइम नहीं है। बीपीएससी ट्री 1 में आप छट चुके हैं, ट्री 2 में छट चुके हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं, जैसे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा का कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और जो टीचर के कर रहे हैं वो तो प्रीवियस ईयर अपना देखें ही, जिससे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ये कमल है। नेक्स्ट, कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये बम्बई है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। और प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो ये सेंट हेलेना भेजा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये अकबर रखता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1911 में दिल्ली की राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा हो गया 1761 ईस्वी में। ठीक है, आप याद रखेंगे और लिखते भी चलिएगा, जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। और अगर अंगीकार पूछे तो ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव न हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? तो ये 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो ये जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जावा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो ये एडम स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट, भारती की रचना किसने की? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किया था। नेक्स्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये घाना सबसे पहले प्राप्त की। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये जॉन लॉक है। नेक्स्ट, म्यांमार बर्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है। और सबसे छोटा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये ब्राजील है। कॉफी सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है। और भारत में पूछे तो कॉफी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये पल्लव ने करवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गिल्डर कहते हैं। अब यूरो कहना लगा है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुछ दिवस है इम्पोर्टेंट, आप याद करिएगा, जैसे पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह आप कुछ दिवस को, इम्पोर्टेंट दिवस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गीत सेटी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तो क्रिकेट का हुआ। फुटबॉल का भी क्रिकेट इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोणार्क मंदिर किस भगवान की समर्पित है? तो भगवान ये सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशियन खेल 1982 में कहाँ खेले गए? तो ये दिल्ली में खेले गए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो ये आलम आरा था, जो पहली बोलती फिल्म थी। और मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में रिलीज हुआ था, आई थी।
और आलम आरा 1931 ईस्वी में आया था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी के नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो ये रोहिणी हट्टंगडी ने निभाई। नेक्स्ट पर चलते हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो ये पत्ती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। नेक्स्ट, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये रामनिवास मिर्धा ने किया था। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ? तो ये इंग्लैंड में आरंभ हुआ। किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है। और 5 नदियों की भूमि भी पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये 1904 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होती है। नेक्स्ट, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया। द्वितीय में उद्योग पर बल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ। और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया? तो ये शिक्षा को किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति की आयु कितना है? तो ये 62 वर्ष है। नेक्स्ट, किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो ये राज्यपाल के परामर्श पर। नेक्स्ट, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये मुंबई के क्षेत्राधिकार में है। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, लेटर्स फ्रॉम द फादर द डॉटर किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। नेक्स्ट, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के संगठन प्रधान थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? तो फिर तेरी कहानी याद आई। नेक्स्ट,
धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये रामानंद सागर थे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ है। अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो ये पैंथेरा टाइग्रिस है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो ये मोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। और भारत का राष्ट्रपति अधिकतम सीमा इसके लिए नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए कितने भी बार भी बन सकता है, भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो भारतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु में हुआ। अगर पूछ ले कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया। कथकली केरल से है। कथकली केरल से संबंधित है। कथक उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। बिहू असम से संबंधित है। बिहू नृत्य असम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा था। जनरल के.एम. करियप्पा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है जो संसार का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये सुरक्षा परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध, कौन युद्ध है? धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए थे? तो ये तुर्क के विरुद्ध चलाए थे। नेक्स्ट, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर के कौन है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने किया था? तो ये राजा प्रथम ने किया था, राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट, जापान में 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो ये रूस को पराजित किया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? कौन संधि है? वर्साय की संधि, ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साय की संधि पर इसीलिए हस्ताक्षर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। कौन? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसने लिखी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट, मधुशाला किनकी कृति है? तो ये
हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो ये देवकी नंदन खन्नी है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे और लगातार 12 वर्ष तक रहे, 1950 से लेकर 1962 तक, तथा अस्थाई सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई सभा के अध्यक्ष शशिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो ये सार्वजनिक लोक लेखा समिति, यह अनुच्छेद 148 में दिया गया है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट पर चलते हैं। बर्मा की आंग सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दे दिया? तेग को अंग्रेज जेब ने दे दिया था। नेक्स्ट, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये मध्यपाषाण काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा था? ओरोसिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते हैं? तो ये यूनानी कहते हैं। नेक्स्ट, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो ये रोम का निवासी था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड ने किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो ये किंग जॉन ने 15 जून 1215 ईस्वी को किए। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। नेक्स्ट, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो ये इंग्लैंड और हॉलैंड थे। नेक्स्ट, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट कौन था 1917 की क्रांति के पूर्व? तो ये जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेन कैंप का लेखक कौन था? मेन कैंप एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? तो ये एडोल्फ हिटलर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियों चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जनरल डायर दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे, सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख। नेक्स्ट, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। नेक्स्ट, आगरा शहर को किसने बनाया था? तो ये आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था। कौन बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। लोदी वंश के संस्थापक पूछे तो ये बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी। और लोदी वंश के अंतिम संस्थापक जो थे इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी। और आगरा का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदन करते हैं। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा तो ये 550 हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा था? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? माने नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद के सदस्य नहीं थे? तो ये बीपी नरसिम्हा राव थे, नरसिंह राव थे। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो ये साइमन कमीशन बहिष्कार में 1928 में हुआ था। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव यानी वित्त मंत्रालय के सचिव के होता है, और 1 रुपये से अधिक के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो ये राज्य लगाते हैं। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया। नेक्स्ट, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो ये वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल ने कहा। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो ये गोखोर झील कहते हैं। बिहार में कौन सा गोखोर झील है? तो बेगूसराय के कामर झील, जो गोखोर झील है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये दिलीप कुमार को राज्यसभा का सर्वप्रथम सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो ये मेधा पाटेकर है। नेक्स्ट, प्रतिभूति घोटालों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक रह चुका है? तो ये राम निवास मिर्धा। नेक्स्ट, बम्बई का दूरसंचार कोड ASTD कोड क्या है? तो 022 है। नेक्स्ट, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो ये तेलुगु है। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो ये जाकिर हुसैन थे, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मृत्यु हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो ये डाइट कहते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये येन है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो ये अटलांटिक महासागर अलग करता है। नेक्स्ट, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? बिहार और नेपाल को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो ये रूस ने दिया था। नेक्स्ट, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। ये मर्रे नदी कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के राजधानी पूछे तो कहाँ है? तो ये कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हजार झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो हजार झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है जो फिनलैंड है। और नोकिया कंपनी भी फिनलैंड की है। नोकिया कंपनी कहाँ की है? तो ये फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखे थे। वो लिखे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखे थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट, कामयानी किसने लिखी थी? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। नेक्स्ट, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है आबो जनजाति। और बिहू नृत्य कहाँ की है? तो ये असम की ही है। नेक्स्ट, विश्वनाथ आनंद किस खेल से है? तो ये शतरंज खेल से है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से है? तो शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद भारत के हैं। और चेकमेट शब्द अगर पूछे, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? तो ये परमवीर चक्र है। नेक्स्ट, फर्नांडो कोलार द मेलो किस देश के हैं? तो ये ब्राजील के हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन उत्सर्जित गैस है। नेक्स्ट, बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन कहाँ से होता है? तो ये पत्ती से होता है। नेक्स्ट, विटामिन वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील बाई ऑप्शन था, तो ये विटामिन ए है। जल में घुलनशील अगर पूछे, जल में घुलनशील पूछे तो ये बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस पे होता है? तो ये ठोस पे होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये प्रवाही आसवन की प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट,
सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया था? सोल्स टाइपराइटर का आविष्कार किया था। और रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये डेन्यूब नदी है। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये तांजानिया में स्थित है। नेक्स्ट, मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से मर्डेका कप संबंधित है। सब्रतो कप ही फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो इक्वाडोर क्यूटो की राजधानी है। नेक्स्ट, वीर भूमि समाधि किनकी है? तो ये राजीव गांधी की वीर भूमि समाधि स्थल है। नेक्स्ट, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो ये मैकमिलन ने किया था। किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो ये क्वाशियोकर बीमारी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितना है? तो ये 34 है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। ये स्टार्ट किए थे, अपूर्ण रूप से समाप्त किया इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया है। ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो ये बीजक है। नेक्स्ट, आइजोल किसकी राजधानी है? तो ये मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट, नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो ये अखबारी कागज है। नेक्स्ट, चेन्नई का STD कोड क्या है? तो ये 044 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नहीं दिख रहा है। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या होता है? बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? तो ये 14 है। नेक्स्ट, दिलवारा के मंदिर में किसका उदाहरण है? तो दिलवारा का मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट, दूध में वसाधारिता कब कम होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? टेप रिकॉर्डर पर तो ये आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। नेक्स्ट, निकटतम सितारे सूर्य के अंतरिक्ष से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्षों में पहुंचता है। नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो ये 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, BCG का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो ये तपेदिक के बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये DNA है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप क्या होता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संबंधित था। ठीक है। और मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। अल्बानिया की थी। नेक्स्ट, भारत में पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ? तो ये 1974 में ईस्वी में हुआ और द्वितीय 1998 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़े का है। नेक्स्ट, नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है?
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, 5857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय हुई थी? सही है, 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। इस समय के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन थे। होना था पुणे में होना था, मगर वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ बम्बई के गोकुलदास विश्वविद्यालय में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये क्लेमेंट एटली थे। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई क्लेमेंट एटली थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण भी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो एमजी रानाडे को मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सेन वंश का संस्थापक विजय सेन है। नेक्स्ट, भूत चरित्र के लेखक कौन थे? तो अशोक था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में। डेट सहित याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसी युद्ध के देखने के बाद, मार हत्या देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौटिल्य ने किसकी रचना की? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी के पत्नी थी। महात्मा गांधी की और बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो हो गया 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई था। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 साल लगभग रहे। कितने रहे? 21 साल लगभग रहे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। और भारतीय झंडा को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और अगर पूछे राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया?
तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत, ये हो गया हुआ है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होती है। नेक्स्ट, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाती है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रखंड विकास अधिकारी BDO कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने का कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ये अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो ये 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट, 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ? तो ये 122% हुआ। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? तो ये 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। नेक्स्ट, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जहाज के निर्माण के लिए कोचीन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो ये राजस्थान में निर्मित की गई। नेक्स्ट, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में आलू कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगाली नहीं, क्या तंबाकू भी पुर्तगाली नहीं भारत में लाए थे। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आया, कब आया? तो 1498 में कालीकट के पास आया। नेक्स्ट, एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा अधिकतम वजन होता है और कम सबसे कहाँ होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो ये अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो ये चौगुना होगा। नेक्स्ट, कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के कण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो ये 2 न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है जो बाहुल्य तत्व है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? तो ये जेम्स चेडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। अब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट,
तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है। क्या कहता है? तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समभारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्रक का इसके निकुंज में गठन में क्या होता है? तो ये द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। तो ये फेनाफ्थैलीन होता है। नेक्स्ट, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो ये तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब किसी घोल का एक अर्घ प्रागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट, जल स्नेहक क्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, पुरातात्विक खोज के मूल्यांकित करने में कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का प्रयोग होता है। हीरा क्या है? तो ये शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। इस सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का स्थितीकरण में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये अजोटोबैक्टर है। कौन है? अजोटोबैक्टर। नेक्स्ट, फफूंदी से में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। नेक्स्ट, अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो ये पावर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो ये जल का प्रकाश अपघटन है। नेक्स्ट, कौन सा ग्लाइकोसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? तो यह है एसिटाइल सह एंजाइम। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट, पक्षियों व हड्डियों कैसी होती है? तो ये वातिल होती है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो यह विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी सी की कमी से मानव में क्या होता है? तो ये रक्ताल्पता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेत सार से माल्टोज में होता है। नेक्स्ट, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो ये एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये 14 से 18 बार लेता है। नेक्स्ट, किसको रक्त नहीं है फिर भी वह शोषण करता है? हाइड्रा। नेक्स्ट, आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो ये थोराइड में होता है। 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? 11 अप्रैल 1999 को। तो ये अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। आदिम मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो ये आग जलाना सर्वप्रथम सीखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या था? तो गेहूं एवं जौ। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है, सर्वाधिक हल्की गैस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ये स्वीडन में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट, खालसा पंथ 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 1999 में 300वीं मनाई गई। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के किनके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ।
इसके स्थापना किसने किए थे? तो ऑक्टियम ह्यूम ने किए थे। प्रथम इसमें कांग्रेस अध्यक्ष में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट कब? तो ये 1917 में बैठे थे, 1917 के अध्यक्ष थे। अगर पूछ रहे प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट पर चलते हैं। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कुछ दिवस सब याद कर लीजिएगा, जैसे योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह दिवस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिवस रहने का लगभग पूरा चांस है। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मायादा पाटेकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, म्यांमार किस देश का नाम है? तो ये बर्मा का नाम है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पहला आम चुनाव कब हुआ? तो ये 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ये कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर। और प्यासी भूमि का देश अगर पूछें, प्यासी भूमि का देश, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह रांची में है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखी गई थी। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 8 गज होती है। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ये इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गारो जनजाति कहाँ के है? तो ये मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश है? तो 8 केंद्रशासित प्रदेश है और 28 राज्य है। राज्यों की संख्या 28 हो गया, केंद्रशासित राज्य हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट, चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े में वर्षा होती है। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो ये पतझड़ वन है। अधिकांश जो वन है भारतीय वन पतझड़ वन है। नेक्स्ट, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। महादेशों की संख्या कितनी है? सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा गुजरात है। और कपास के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा
होती है, उसके बाद गुजरात में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी सर्वाधिक लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो ये नील नदी है। नील नदी विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी है। और एशिया का पूछे कि लंबी नदी कौन है, तो यह है यांगटी सिकियांग। और सबसे चौड़ी नदी विश्व के, तो ये अमेजन नदी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। नेक्स्ट, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो 10वां हिस्सा दिखता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक, तो यह बौद्ध का है त्रिपिटक। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका मृत्यु कुशीनगर हुआ। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एन एक्टर जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी? तो सैयद जाफरी ने लिखी। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ये 1945 में आया। नेक्स्ट, कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा है? तो ये टेप वर्म सबसे लंबा है। नेक्स्ट, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथियाँ हार्मोन सिक्रीट करती है? तो ये एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से ये मिलता है। नेक्स्ट, कौन सी प्राणियों में ब्राह्मकण पाया जाता है? तो स्तनधारियों में ब्राह्मकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा तत्व विकास के लिए आवश्यक है? तो ये N2 नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, बल की SI इकाई क्या है? तो ये न्यूटन। हाँ, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? तो ये कलपक्कम में है। कलपक्कम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो 8 से 10% प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। ये तरंगदैर्घ्य की बात हो रहा है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। यही पूछे कि विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? तो विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है और कम होता है लाल का होता है। कम किसका होता है? लाल का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरण निकलती है? तो ये इंफ्रारेड किरणें निकलती है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट, कौन सी बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? तो ये करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो ये इसे टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट, BCG का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एड्स
की बीमारी कैसे फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा एड्स बीमारी फैलती है, जिसमें लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो पृथ्वी के सबसे करीब जो है शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी का बहन के नाम से शुक्र को जानते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो ये अंडाकार है। नेक्स्ट, धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो लिथोस्फीयर जो धरती के भूचाल के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस का असर दिखाती है। नेक्स्ट, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर से ये नाइट्रोजन में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, रबर को कड़ा करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? तो लेड धातु सीसा से सबसे ज़्यादा विष फैलता है। नेक्स्ट, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ये चमड़ा का कैंसर होता है। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है IRS LV। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष में कब शामिल हुआ? तो ये 1975 ईस्वी में शामिल हुआ। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है समुद्र के पानी में। नेक्स्ट, ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेती है? तो ये पराबैंगनी किरणें संभाल लेती है। नेक्स्ट, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो ये 1957 ईस्वी में छोड़ा गया। नेक्स्ट, लो अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो ये CO है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागारिन सबसे पहला व्यक्ति था, विश्व का है, और भारत का राकेश शर्मा था, राकेश शर्मा। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो ये हार्मोन एक पोषक नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक रॉकेट का बाहरी आवरण पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है, तो जलने के कारण आवश्यक तापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये रॉकेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, पुच्छल तारा सूर्य के पारित दीर्घवर्तीय कक्षा में भ्रमण करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कॉमेट के प्रत्येक पूर्ण कक्षा के भ्रमण के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? तो ये शून्य होगा। नेक्स्ट, अगर किसी दृढ़ पिंड के रेखीय तथा कोणीय संवेग के मान के समय साथ अपरिवर्तित रहता है तो पिंड की स्थिति कैसी होगी? तो संतुलन में रहेगी। नेक्स्ट, पानी के जहाज अधस्थल पंदे की भारी बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र के नीचे रखने के लिए। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को जिसमें ऊष्मा एवं कार्य के परस्पर लेन देन के पश्चात निकाय अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, गुब्बारे से अचानक हवा निकलने पर गुब्बारा का ताप कैसा हो जाता है? तो ये ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, कार के चलते समय टायरों में हवा का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी अणु दो क्रमानुगत संघटकों के मध्य चली गई औसत दूरी क्या कहलाती है? तो ये औसत मुक्त पथ कहलाती है। नेक्स्ट, धनात्मक आवेश के 8 ध्रुवों को एक घन के अंदर रखा गया है, तो घन के निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है
पर कुल आवेश नेट की प्रकृति क्या होगी, तो ये शून्य होगी। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान हो तो उसमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग किस लिए होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग किस लिए होता है, तो ये मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट, लैक्टियल किससे संबंधित होता है? लैक्टियल किससे संबंधित होता है, तो ये वसा अवशोषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन है, तो ये पादप कार्यकी है। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये अनुवांशिकी कहते हैं इसे। लिगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लिगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णन आवश्यक है, तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या है, तो ये एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। नेक्स्ट, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है, तो ये कार्निवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवोर कहलाता है। नेक्स्ट, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 के लॉन्च किए गए दूसरे के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे, तो ये निगार साजी है। नेक्स्ट, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, तो ये भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। नेक्स्ट, कर्क रेखा द्वारा भारत में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र कौन सा है, तो ये मालवा पठार है। कौन है? मालवा पठार है। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुआ था? 5 मार्च 1931 को, तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, तो ये 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बिपिन बिहारी वर्मा किया था। बिपिन बिहारी वर्मा कहाँ किए थे, तो ये किसने किया था, तो बिपिन बिहारी वर्मा किए थे। नेक्स्ट, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो ये पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। किनके बीच में, तो ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदा किसने दिया था? मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो ये हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था। ये नारा लिखे थे हसरत मोहानी, और कहे थे कौन? भगत सिंह कहे थे। उनको प्रसिद्धि उस इनकलाब जिंदा को भगत सिंह के द्वारा ही ज़्यादा मिला था। नेक्स्ट, एक देखिए विज्ञान का क्वेश्चन है, कॉमन पेपर था, उतना हो चुका है। चलिए विज्ञान का देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है। क्या होता है, तो ये आवेशित कण के संवेग से होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में अंतः
क्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाएं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है? तो ये वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, किसी दिए गए चालक का प्रतिरोधकता, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता पर किस पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ का अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व तो क्या करता है? तो विस्थापन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? प्रोटॉन का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? तो ये प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है तो किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। नेक्स्ट, यदि तरंगधर बैंगनी कुछ से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए, यदि तरंगधर बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ जाएगी उसके बाद घट जाएगी। नेक्स्ट, दो गोलियां एक साथ ही स्थान से कितनी अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है? कौन सी गोली मैदान के पहले भेदेगी? तो ये दोनों एक साथ भेदेगी, दोनों एक साथ भेदेगी। नेक्स्ट, अधिवृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों दोगुना कर दे। अधिवृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाप क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाप दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल तथा परवल क्षार है। क्या है? कमजोर अम्ल तथा परवल क्षार है। नेक्स्ट, प्रकाश की उपस्थिति बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में क्या शामिल होता है? तो HCl शामिल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में अम्ल जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? तो ये धोने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में pKa का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। नेक्स्ट, रंगहीन स्पीशीज है तो ये है Na3VO4 है। नेक्स्ट, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? तो ये हरित लवक होता है। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिस्टेलिटिक संचलन कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन होती है? मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या होती है? तो ये मूत्रवाहिनी होती है। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उत्तम pH परास सीमा क्या है? तो ये 6.5 से लेकर 7.5 तक है इसका। नेक्स्ट, कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है। कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट, रेनवियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? रेनवियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? तो ये तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
रेनवियर के नोड किस में पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों व सरीसृपों के बीच को अप्राप्त कड़ी क्या है? तो ये है आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स। नेक्स्ट, डेंगू बुखार का कारण क्या है? डेंगू बुखार का कारण क्या है? तो ये है आरएनए धारक अरबो वायरस है। आरएनए धारक अरबो वायरस है। नेक्स्ट, नवनीतम द्वितीय जाइलम किसमें पाया जाता है? नवनीतम द्वितीय जाइलम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, तिलचट्टा में मेलिपिगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये उत्सर्जन कार्य किया जाता है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये पेट्रोलियम है। नेक्स्ट, रक्त पटिकानु किसमें मदद करता है? रक्त पटिकानु किसमें मदद करता है? तो ये रक्त स्कंदन में मदद करता है। नेक्स्ट, किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना कैसे की जा सकती है? ये जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से पता चलता है। अगर एक घेरा है तो 1 साल का हो गया, 2 घेरा है तो 2 साल के हो गया, 3 घेरा है तो 3 साल के हो गया। ठीक है, इसी तरह गिनते हैं। नेक्स्ट, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो पार्श्व हृदय केचुए में 8 होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये जाइमेज है। नेक्स्ट, डायोड को किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति से संबंधित है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो यहाँ सियाराम दल सक्रिय था। सियाराम दल सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये कब से कब तक रहे? सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे और इन्हें 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का इसमें जो सदस्य 31वां बना है फिनलैंड बना है। फिनलैंड बना है 31वां सदस्य फिनलैंड बना है और 30वां सदस्य जो था वह उत्तरी मैसेडोनिया था। उत्तरी मैसेडोनिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 मिलियन मील है। 93 मिलियन मील है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरा है और जहां उतरा है उसको अब शिव शक्ति के नाम से बुलाएंगे। शिव शक्ति के नाम से बुलाएंगे और अंतरिक्ष में भेजा गया है। 23 अगस्त को ये वहां पर पहुंचा है। तो इसी दिन अब अंतरिक्ष दिवस अब मनाने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो ये भूकंप का है और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये सिस्मोग्राफी कहते हैं। सिस्मोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल
के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी धनबाद में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कोयला नगरी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट, जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले के संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो ये मुजफ्फरपुर थे, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, प्रथम सिविल सेवा पास करने वाले। नेक्स्ट, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये J.H. देशमुख जाना जाता है, इसे गोपाल हरि देशमुख भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो ये नवगोपाल मित्रा ने किया था। नेक्स्ट, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो ये 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज हुआ। और पटना का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? पटना उच्च न्यायालय तो ये 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को जगह पर हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऋतु प्रधान राग कौन सा है? तो ये मियां मल्हार है, ऋतु प्रधान। नेक्स्ट, कलावंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? तो ये ध्रुपद गायक को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय हाट कल्याण का कर्नाटक संगीत में क्या है? तो ये है धीर शंकराभरणम। नेक्स्ट, भातखंडे जी ने सितार की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो ये बल्लभ दास से प्राप्त किया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख है? तो ये बैंड का उल्लेख है। नेक्स्ट, सामवाद में पिछोला किस वर्ग का वाद है? तो ये सुशील का है सामवाद। नेक्स्ट, वीणा का उल्लेख में किस वेद में सर्वप्रथम पाया जाता है? तो वीणा का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट, चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? चक्रधर की गुफाएं तो ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में रोड कठपुतली को परंपरागत किस नाम से जाना जाता है? तो ये यमपुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय तेलचित्र का जनक कौन है? तो ये राजा रवि वर्मा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मंजूषा लोकचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अंगिका चित्र नाम जाना जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक आर्ट एज एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? तो ये जॉन डीवी है। नेक्स्ट, स्टिल लाइफ के साथ प्याज चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो एडवर्ड माने द्वारा बनाया गया स्टिल लाइफ के साथ प्याज का चित्र। नेक्स्ट, लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास के चित्रकार के जीवन पर आधारित है। लास्ट फॉर लाइफ विसेंट वान गॉग पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भारत में कहाँ लगता है, कहाँ होता है? तो ये हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट, कोल्हुआ का अशोक सिंह स्तंभ किस पदार्थ का बना था? तो ये लाल बलुआ पत्थर का बना था। कोल्हुआ का अशोक सिंह स्तंभ लाल बलुआ पत्थर का बना था। नेक्स्ट,
चित्र महिषासुर किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये तैयब मेहता द्वारा बनाया गया चित्र महिषासुर। नेक्स्ट, भारत महोत्सव 1985-86 ईस्वी की प्रदर्शनी विषय न्यू तंत्र कहाँ आयोजित हुई? तो ये लॉस एंजल्स में आयोजित हुई। नेक्स्ट, कला एक नकल है, इस विचार पर दार्शनिक ने टिप्पणी किया था। किसने किया था? तो ये प्लेटो ने टिप्पणी किया था। नेक्स्ट, काम सूत्र के अनुसार सड़ंग किन गुणों को व्यक्त करता है? तो ये कला सिद्धांत को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, क्लाउड गेट किस कलाकार का कलाकार है? क्लाउड गेट तो ये अनीस कपूर का है। नेक्स्ट, क्षेत्री नंद्रनाथ मजूमदार का चित्र रासलीला किस माध्यम से बना है? तो ये जल रंग टेम्परा शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जहांगीर मेडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अबुल हसन द्वारा बनाया गया था। धौलवीरा किस सभ्यता अफसोस के लिए जाना जाता है? धौलवीरा किस सभ्यता के अफसोस के लिए जाना जाता है? तो ये हड़प्पा के लिए जाना जाता है। धौलवीरा में उचित जल प्रबंधन के वहाँ साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, सबसे पहले किस यूरोपियन चित्रकार ने ज्यामितीय आकारों को अपने चित्र में जगह दी? तो ये दिया था पॉल सेजान ने दिया था। नेक्स्ट, जोगमोहन कलश और अमलक किस वास्तु के अंग थे? तो ये मंदिर के अंग थे। नेक्स्ट, प्रथम कला मेला भारत में कहाँ और कब हुआ था? प्रथम कला मेला तो ये 2008 में ईस्वी में प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, चट्टान से तराशा गया शिल्प मारा विजय किस गुफा में है? चट्टान से तराशा गया शिल्प मारा विजय किस गुफा में है? तो ये अजंता की गुफाएं में है। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया किसको व्यक्त करता है? तो ये 12 महीने और 8 पहर को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, कला आकृतियों का गांव में विभिन्न अवसरों पर मूलतः व्यवहार को क्या कहते हैं? तो ये से लोक कला कहते हैं। नेक्स्ट, पार्वती ने लास नृत्य की शिक्षा किसको दी थी? तो ये उषा को दिया था। नेक्स्ट, लखनऊ घराने को नींव किसने डाली? तो ये ईश्वरी प्रसाद ने डाली। नेक्स्ट पर चलते हैं। तांडव नृत्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ? तो ये शंकर के द्वारा हुआ। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य के नाम से भी किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? तो ये भारतनाट्यम नृत्य को जाना जाता है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कालबेलिया लोक नृत्य किस संप्रदाय की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये सफेदा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये जावरा नृत्य है। बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन है? जावरा है। नेक्स्ट, जट जटिन नृत्य विवाहित दंपति के द्वारा किया जाता है, यह किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, सिंघी छम मुखौटा नृत्य किस प्रांत का है? तो ये सिक्किम का है। सिंघी छम मुखौटा नृत्य किस प्रांत का है? तो सिक्किम का है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज जी के पिता का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज जी के पिता का नाम क्या था? तो ये पंडित अछम महाराज था। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के संगीतकार थे? तो ये किराना घराना का संगीतकार थे। नेक्स्ट, नंदी केश्वर का अभिनव दर्पण किससे संबंधित है? तो ये निज से संबंधित है।